सऊदीया में रहते हुए मनी सेव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ग्रॉसरी होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी पे ऑफ़र्स अच्छी होती हैं, इसलिए मनी भी सेव हो जाती है और ग्रॉसरी भी हो जाती है। तो आज हम लोग रियाद में अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ अच्छी ऑफ़र में मिली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। सो एज़ यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। आज मुझे जाना था जी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। जाने से पहले हल्का फुल्का सा लंच यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया था। पराठे ऑलरेडी मेरे पास ये फ्रोज़न पड़े हुए थे, साथ फिर चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था थोड़ा सा, तो उसको ही मैंने स्मोकी फ्लेवर में बना के ना, तो यहाँ पे सिंपल से आप कह लें जी पराठा रोल बना लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको हर चीज़ फ्रोज़न मिल जाती है। इन केस एमरजेंसी में अगर आपने कुछ बनाना है तो फटाफट से आप लोग अपनी फ्रिज में से निकाल के बना सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पराठा मेरा रेडी हो गया। अच्छा, ये ऑलरेडी कुकड होता है, जस्ट आप कह लें हल्की सी इसको हीट देनी होती है फ्यू सेकंड्स, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आप कह लें कि कुक हो जाता है। तो चलें जी, अब चलते हैं मार्केट और अपनी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सऊदीया में रहते हुए मनी सेव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है जी ग्रॉसरी, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी पे ऑफ़र्स बहुत अच्छी होती हैं। हमें एक तो हर चीज़ ऑफ़र में मिल जाती है, एंड सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आज अपनी जो ग्रॉसरी शॉपिंग रियाद में करनी आई हूँ वो है जी नेस्टो। मैं ज़्यादातर अपनी नेस्टो से ही ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो वेजीज़ और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं, एंड सेकंड यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वेजिटेबल आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी ना, वो यहाँ पे मस्ट आपको जो है ना वो मिल जाएगी। यानी ये देखिए, यहाँ पे इंडियन वेजीज़ भी होती हैं, पाकिस्तानी भी होती हैं, फिलिपीनीज़ भी होती हैं, हर कंट्री की वेजीज़ और फ्रूट्स होते हैं। और यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है ना, तो उसका इतना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर टैग लगा होता है कि ये वाला फ्रूट्स या ये वाली जो वेजीज़ है ये फ़लाँ कंट्री की है, तो इसकी प्राइस ओरिजिनल इतनी और ऑफ़र में इतनी मिल रही है। और यहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ किलो के हिसाब से मिलती है। अगर आपने बनानास लेने हैं तो वो भी आपको केजी के हिसाब से ही मिलेंगे। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपने 1 डोज लेने हैं तो आपको वो मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो नेस्टो का रूल है वो ये है कि मंथ के स्टार्ट में और मंथ के लास्ट में बहुत बड़ी ऑफ़र आती है, 10, 15 एंड 20 रियाल। ये मंथ के स्टार्ट में भी आती है और मंथ के लास्ट में भी आती है। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ आपको 10, 15 और 20 रियाल में मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि ये नेस्टो जो है ये हाइपर है और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। मैं अपने ज़्यादातर आप कह लें ट्रैक सूट यहीं से बाय करती हूँ, इतना अच्छा स्टाफ होता है यहाँ पे। तो चले, सबसे पहले मैंने अपनी वेजीज़ और फ्रूट्स जो मुझे रिक्वायर्ड थे वो मैंने बाय कर लिए हैं, और साथ साथ घर की कुछ चीज़ें भी ख़त्म हुई थी। वैसे तो ग्रॉसरी मेरी समझे हर 2 वीक के बाद चलती ही रहती है। रेगुलर जो आइटम्स होती हैं ज़ाहिर सी बात है वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, घर की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वेजीज़ या फ्रूट्स। हाँ, बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो ज़ाहिर है मंथ के स्टार्ट में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, इतनी ज़्यादा ये क्वालिटी आपको जो इतनी ज़्यादा ये जो आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी योगर्ट की है। यहाँ पे ना हर चीज़ का डिफरेंट सेक्शन बना होता है। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे मियो लेनी थी। रीजनल प्राइस नीचे है 19 रियाल, और अगर ऑफ़र में बात की जाए तो 8 पॉइंट आई थिंक 50 रियाल की है। यानी रीजनल प्राइस प्लस आपको ऑफ़र्स भी ऊपर मेंशन्ड होती हैं, ताकि ग्रॉसरी करने में मुश्किल ना हो। स्पेशली जो न्यू लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग कौन सी चीज़ ऑफ़र में बाय करें। तो उसका बहुत इजी हल है, जब आप एंटर होते हो काउंटर के ऊपर इनकी एक बुक पड़ी होती है, वो अगर आप उठा लो तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उसके ऊपर हर चीज़ की ओरिजिनल प्राइस प्लस ऑफ़र भी मेंशन होती है,
साथ साथ रैक भी ऊपर मेंशन होते हैं ताकि आपको कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। क्या बाय द वे आप लोग भी सऊदीया में रहते हुए अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग नेस्टो से करते हैं? वैसे तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, नेस्टो भी है, लुलु भी है, ओथिंग भी है, पांडा भी है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। लेकिन कुछ स्टोर्स जो है ना वो हर सिटी में अवेलेबल नहीं होते। हाँ, ये जो बेसिक मैंने 4 आपको बताए हैं ये आपको सऊदीया के हर सिटी में मिल जाएंगे। अब ये जो नेस्टो है ये बेसिकली इंडिया की है, यहाँ पे सारी चीज़ें इंडियन होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना स्पाइसेस बहुत ही अमेजिंग होते हैं। जो मसाला आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलेगा वो आपको इस स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, दही लेने से पहले मैं इसकी लास्ट जो डेट होती है वो लाजमी चेकआउट कर लेती हूँ। अगर तो इसकी डेट पूरा वीक हो देन ही मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा जो बकेट होता है ये 1 kg का होता है, और 1 kg एक वीक में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर अगर डेट हो ना 8 to 10 डेज़ तो फिर आसानी हो जाती है। अब ये देखिए, ये जूस वाली बॉटल्स इतनी ज़बरदस्त थी। छोटा सा ऊपर स्ट्रॉ बना हुआ है, बेसिकली ये बच्चों के लिए है, जो बच्चे वैसे शेक नहीं कर सकते तो उनके लिए ये उन्होंने बनाया हुआ है ताकि बच्चे इजीली पी सकें। अब यहाँ पे फ्राइज़ की इतनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन ये जो ब्रांड मैं आपको दिखा रही हूँ सादिया, इनके जो फ्राइज़ है ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सबसे मेन केक तो इनका साइज़ बहुत अच्छा आता है, यानी जितने भी अंदर से फ्राइज़ निकलेंगे ना वो सारे इक्वल होंगे, एक ही साइज़ के होंगे, क्रिस्पी भी होते हैं, बनते भी बहुत लाजवाब है। वैसे भी मैं ये सारी चीज़ें विदाउट ऑयल एयर फ्राई में बेक करती हूँ। उसके अलावा आपके लिए नगर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइप्स होती हैं, हर चीज़ की इतनी इतनी टाइप्स होती हैं कि बंदा ना एक दफ़ा खड़े होकर ना सोचता रहता है चाहे कौन सी चीज़ लूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो नगर्स वगैरह होते हैं इन पे ऑफ़र्स इतनी अच्छी नहीं होती बाकी चीज़ों की निस्बत। और ये देखिए जनाब, मिर्च का साइज चेक करें, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। आई थिंक ये फिलिंग वाली हैं, इनमें फिल करके मसाला तो आप इसे फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये आड़ू देखिए किस तरह के। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रूट्स का भी सेम ही हिसाब है। एक फ्रूट में कितनी ज़्यादा टाइप्स आपको मिल जाएंगी, 4 से 5 किस्म का यहाँ पे अंगूर होता है, और 10 किस्म के यहाँ पे एप्पल्स होते हैं। यानी हर चीज़ की इतनी टाइप्स होती हैं कि अगर एक चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरी ले सकते हो। अल्टरनेटिव हर चीज़ आपके पास होती है। तो चलें जी, यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने ले ली हैं, और अभी आके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ लेके आई हूँ और कैसी ऑफ़र्स में ये मुझे मिली हैं। अच्छा, ये हस्बैंड के ऑफ़िस में कोई छोटा सा फंक्शन था तो उन्होंने वहाँ पे ये लंच वगैरह दिया था। और साथ ये बाजा, आपको पता है ये जो ब्रांड है ना ये इंडिया का मोस्ट फेवरेट है यहाँ की। इनके पास ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, कॉफ़ी, यानी हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस ब्रांड है। ऑयल में मैं ऑलिव ऑयल लाजमी लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो पराठा बिल्कुल नहीं खाते, और इसलिए फिर मैं ऑलिव ऑयल और देसी घी लाजमी लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो देसी घी मैं यूज़ करती हूँ वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ना कितनी ज़्यादा टाइप का देसी घी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा यही वाला देसी घी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। ये वाला, ये देखें, ये दानेदार भी होता है। वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस होती है 65 रियाल, लेकिन यह है कि ये ऑफ़र में 40 रियाल का आसानी से मिल जाता है। बट ऑफ़र बाय चांस ही मिलती है, बाय लक आप कह लें, हर टाइम इस पे ऑफ़र अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, इसके जब आप पराठे बनाते हैं ना, बिलीव करें मुझे तो पाकिस्तान की याद आ जाती है। साथ में बटर भी लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि मैंने मक्खन वाला पराठा खाना होता है। वैसे भी बटर तो यहाँ पे हमारा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये पफ पेस्ट्री भी मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। समोसा पट्टी पे ऑफ़र अच्छी थी तो वो भी मैं ले आई हूँ, और जो जो वेजीज़ और फ्रूट्स मुझे रिक्वायर्ड था वो सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ। अच्छा, ऑफ़र्स में अगर चीज़ें हों ना तो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा मकदार में बाय कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक चीज़ पे ऑफ़र अच्छी मिल रही है ना तो मेरे ख्याल में उसे ज़्यादा मकदार में बाय करने का आपको फ़ायदा मिल जाता है।
यहाँ पे ना वैसे भी स्टोर आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा मिकदार में अगर आपने चीज़ें लेनी है, कॉटन में लेनी है तो मिल जाएंगे। अगर आपने बड़े बड़े कॉटन्स लेने हैं फ्रूट्स के, वेजिस के, तो यहाँ पे अनियन और पोटाटोज़ के भी होते हैं। मैं एक दफ़ा मार्केट गई तो इतनी अच्छी ऑफ़र चल रही थी। अब जो टमाटर थे वो 5 रियाल के किलो लगे हुए थे, और जो कॉटन था वो भी 5 रियाल का ही था। अब कॉटन में आप कह लें तकरीबन 4 to 5 kg टमाटर होंगे। तो वो फिर पूरा कार्टन मैंने बाय किया था घर ला के ना, तो फिर मैंने स्टोर कर लिया था। तो इस तरह के जब अच्छी सी ऑफ़र मिले ना, तो इससे लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आप देखें ना, दही वाली बकेट कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है, कभी भी मैंने इनको वेस्ट नहीं किया। मेरी जितनी भी ग्रॉसरी होती है ना, मैं सारी इसी के अंदर स्टोर करती हूँ। मैक्रोनी, पास्ता, इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, दालें, चने, ये सारी चीज़ें मैं इन बकेट्स में स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये दही वाली बकेट हर वीक मेरे घर में आती है। और मेरे ख्याल में सऊदीया में रहते हुए हमारे पास सबसे जो बड़ी सेविंग होती है ना, वो इन बकर्स की ही होती है, क्योंकि ये वाली जो बकर्स होती हैं ये ऑलमोस्ट हर वीक सभी घरों में आती है। तो इसकी इतनी ज़्यादा हमारे पास वो जमा हो जाती है ना, आप क्या ले, इतनी क्वांटिटी में जमा हो जाती है कि बंदा बेचने जाए ना तो अच्छे खासे पैसे मिल जाए। लेकिन हाँ, ये कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब मैंने डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये होता है कि अगर आप सेव करते जाओ ना, जब आप पाकिस्तान जाओ तो वहाँ पे आप जाके ये किसी को दे सकते हो। बहुत अच्छी होती हैं और इनमें ग्रॉसरी बहुत अच्छे से स्टोर होती है, क्योंकि इनमें किसी किस्म की नमी वगैरह नहीं जाती। और ये होता है कि इसमें अच्छी इसका जो लिड है ना, वो बहुत टाइटली बंद हो जाता है। अब साथ साथ मैं ग्रॉसरी ला के ना उसको रीफ़िल भी कर देती हूँ, जो चीज़ें करने वाली होती हैं, क्योंकि कुकिंग के टाइम मुझे ये सारा प्रोसेस बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अब ये इतनी प्यारी ये मिरर में आप कह लें बनी हुई थी, जिसमें हम लोग साल्ट या वो ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। तो ये 4 पीसेस मुझे हमसा रियाल से मिल गए थे, 5 रियाल के 4 पीसेस। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ हमसा मार्केट का शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाके वॉच करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्या सरप्राइज़ है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आज हम ग्रॉसरी की बात कर रहे हैं, तो साथ में आपको ग्रॉसरी की कुछ टिप्स भी देती चलूँ और कुछ चीज़ें भी बताऊंगी। अब ये देखिए, मैंने हर चीज़ की प्रॉपर एक जगह बनाई होती है। छोटा सा मैंने ट्रे रखा होता है, उसके अंदर जितनी भी ऑयल वाली बाटल होती हैं, घी वाला डिब्बा, सब कुछ रखा होता है। अब जो फ्रूट्स और वेजिस मैं लेके आती हूँ, मेक श्योर कि मैं इन्हें स्टोर करने से पहले वॉश लाजमी करूँ। आप देखें ना, सऊदीया में रहने का कितना बड़ा फ़ायदा। गर्मियों में भी हम लोग ऑरेंजेस खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर मौसम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने सेट कर ली थी। यहाँ पे मैंने 2 kg चिकन भी लाया था, क्योंकि ये होता है कि नेस्टो में चिकन आपको कट करके देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मैं चिकन को किस तरीके से स्टोर करती हूँ। हम 2 ही लोग हैं मेरे घर में, थोड़ा सा खाना बनता है डेली बेसिस पे, फ्रेश बनता है। और खाना हम लोग सिर्फ यूँ समझे कि जो सालन में बनाती हूँ ना, वो सिर्फ रात के टाइम ही इस्तेमाल होता है, दिन को तो हम लोग नहीं वो खाते। तो यहाँ पे जो चिकन था वो सारा मैंने सेपरेट करके जितने जितने पैकेट्स मुझे रिक्वायर्ड थे वो बना के स्टोर कर लिए। जो बोनलेस चिकन था वो सारा मैंने सेपरेट करके उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए। अब मैं इसको ऐसे स्टोर नहीं करूँगी। यहाँ पे इसकी हम एक अच्छी सी मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। दही के अंदर सिरका ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सासिस और जितने भी बेसिक स्पाइसेस हैं ना, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी, नमक जाएगा, इसके अलावा चाट मसाला ऐड करेंगे, तंदूरी मसाला यहाँ पे मेरे पास था वो ऐड करेंगे, और थोड़ी सी आप कह लें कि मिर्च भी ऐड करेंगे ना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और मैं इसी तरह करती हूँ, जब भी चिकन लेके आती हूँ ना, तो जो बोनलेस चिकन होता है उसको मैं वॉश करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ।
देन इसके बाद अच्छी तरह एक मैरिनेशन प्रिपेयर करके तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया भी जाएगा। बाकी स्पाइसेस तो टोटली ऑप्शनल है, जो जो आपके पास हों आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगर कुछ भी नहीं डालना चाहते तो सिंपल आप चिकन मसाला या जो तंदूरी चिकन आता है आपके पास अगर है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लीजिएगा अगर आपको पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सिरका ऐड किया है तो लेमन जूस की यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। अच्छा जी, दही के साथ मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखिए यहाँ पे चिकन इसमें ऐड करेंगे और अब असल प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। अब इसको मिक्सअप करके तो यहाँ पे मैंने इसको स्मोक दिया था क्योंकि मैं इसे तंदूरी फ्लेवर में बनाने जा रही हूँ। अब इस चिकन को स्टोर करने का इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पराठा रोल बनाए थे तो यही चिकन मेरे पास बचा हुआ था। जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ ना तो ये वाला प्रोसेस मैं लाजमी करती हूँ। बहुत बेनिफिट है पराठा रोल अगर आपने बनाना है, अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो बना सकते हैं बच्चों के लिए, अगर आपने क्विकली सा लंच बनाना है तो इस तरह अगर आपने चिकन बना के स्टोर किया फ़ौरन से निकाल के तो मैक्सिमम आप कह लें कि 10 मिनट्स में ये बन जाते हैं। एक तो ये जब मैरिनेट होता है तो जितने भी मसाले होते हैं वो अच्छी तरह इसके साथ लग जाते हैं, इसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, फ्लेवर भी बहुत हद तक इसका इन्हेंस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बहुत हद तक सेव हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम चिकन वैसे ही ला के स्टोर कर देते हैं वो फ्रोज़ हो जाता है। फ्रोज़न चिकन को निकाल के दोबारा से मैरिनेट करना मुश्किल होता है। तो इसको किसी भी आप कह लें कि पाइपिंग बैग जो होते हैं या जिपला सॉरी बैग होते हैं, इनमें स्टोर करके अगर आप रखें तो बहुत हद तक आसानी होती है। तो आई होप आपको आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, खूबसूरत सा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपकमिंग व्लॉग में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, तो उसके लिए आपने मेरे साथ कीप इन टच रहना है, क्योंकि नेक्स्ट जो सीरीज़ मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ न्यू एडिशन भी इसमें होने वाला है। तो हमेशा मेरे साथ कीप इन टच रहना। बाकी आप लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग पे अगर सेविंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ऑफ़र सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। तो ये देखें, चिकन को अच्छी तरह मैंने मैरिनेट करके तो इसमें स्टोर करके रख दिया है। बाकी आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर दीजिएगा।